हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 100% बाजार जैसी स्पाइसी और खाने में क्रिस्पी और सॉफ्ट ऐसी रतलामी सेव की रेसिपी। तो रतलामी सेव को बनाने के लिए एक मसाला मिक्स बनाएंगे और आटा गूंथने की स्पेशल टेक्निक के साथ बाहर से एकदम क्रिस्पी और खाने में एकदम सॉफ्ट ऐसी हम रतलामी सेव बनाएंगे। तो आप रतलामी सेव को एक बार घर पर बनाओगे तो आई एम श्योर कि आप बाहर से कभी भी रतलामी सेव नहीं लेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो रतलामी सेव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम 15 से 20 साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे और उसी के साथ 15 लौंग, एक छोटी चम्मच अजवाइन, एक छोटी चम्मच सौंफ डालना टोटली ऑप्शनल है, और उसी के साथ एक बड़ी चम्मच जितना सौंठ का पाउडर, एक छोटी चम्मच हींग, एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और उसी के साथ एक छोटी चम्मच सूखे लाल मिर्च के बीज ऐड करेंगे। तो बाहर मिलती सेव में इस तरह से सूखे लाल मिर्च के बीज ऐड करते हैं। और उसी के साथ हम ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच जितना काला नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके उसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एकदम स्मूथ पाउडर जैसा हमें ग्राइंड कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मसाला है वो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर है वो इस तरह का हमें रखना है। अब फिर से मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम आधा कप जितना पानी लेंगे। नाप से कहूँ तो ये 60 ml पानी है और उसी के साथ हम ऐड करेंगे आधा कप जितना तेल। नाप से कहूँ तो ये भी 60 ml है और यहाँ पर मैंने तेल है वो मूंगफली का लिया है। तो आधा कप पानी और आधा कप तेल लेना है। अब मिक्सर जार को बंद करके उसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आप चाहो तो ये प्रोसेस हैंड ब्लेंडर या फिर विस्कर की मदद से भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आया है। तो ग्राइंड करने के बाद इस तरह से ये मिश्रण गाढ़ा और वाइट हो जाएगा। अब उसमें हम 1 पिंच जितने हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये सोडा परफेक्ट नाप से ही हमें लेना है। और सेव में थोड़ा सा हम टेंगी स्वाद देने के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच जितना नींबू का रस। और हमने जो मसाला पीस कर रखा था वो सारा मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। अब मिक्सर जार को बंद करके सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और इस तरह का लिक्विड टेक्सचर आया है और इसी लिक्विड से ही हमें आटा गूंथना है। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम 2.5 कप जितना बेसन लेंगे। नाप से कहूँ तो ये 250 ग्राम जितना बेसन है और बेसन को हमें अच्छे से छानकर फिर यूज़ करना है। अब हमने जो लिक्विड बना कर रखा था वो थोड़ा थोड़ा हमें ऐड करते जाना है और स्मूथ आटा हमें गूंथ लेना है। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पानी या फिर कोई भी मसाले ऐड नहीं करने हैं। इसी मिश्रण से ही आटा है वो परफेक्ट गूंथ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आटा है वो मैंने अच्छे से गूंथ लिया है और इस तरह का सॉफ्ट आटा हमें गूंथना है। ये देखिए, अब गूंथे हुए आटे के हम 2 हिस्से कर लेते हैं और एक हिस्से में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटा हमें एकदम स्मूथ तैयार कर लेना है। यहाँ पर पानी का कोई नाप नहीं होता है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और आटे को हाथों की मदद से इस तरह से मसलते जाना है। तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के साथ आटे को मसलते ही उसका कलर भी चेंज हो गया है और वो एकदम स्मूथ भी हो गया है। अब इस स्टेज पर हल्का सा तेल हाथ पर लगाकर हाथ को ग्रीस करके आटे को हमें इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। तो इस तरह का आटा है वो सेव बनाने के लिए अभी परफेक्ट है। और दोनों आटे को हम कंपेयर करें तो पहले का जो आटा है और अभी का जो मसला हुआ आटा है उसका कलर चेंज हो गया है और थोड़ा सा वो स्मूथ भी हो गया है, जो रतलामी सेव बनाने के लिए परफेक्ट है। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा तेल में ऐड करते ही थोड़ी देर में वो ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि तेल हमारा है वो परफेक्ट गर्म है। अब मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके से ये रतलामी सेव बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले इस तरह का हम सेव बनाने का झारा लेंगे और उसे हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि सेव बनाने में हमें आसानी हो। रेगुलर सेव से ये थोड़ी सी मोटी सेव होती है। अब मसला हुआ आटा झारे पर रखेंगे और हथेली के इस भाग से हम आटे को आगे की तरफ खींचेंगे और सेव बनाते जाएंगे। ये प्रोसेस करते टाइम हमें बहुत ही ध्यान रखना है और बिल्कुल आराम आराम से हमें ये सेव बनानी है, वरना कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है।
तो आप भी केयरफुली ये प्रोसेस कीजिएगा। अब झारे को हम इस तरह से टैप करेंगे ताकि झारे के नीचे जो चिपकी हुई सेव है वो भी तेल में गिर जाए। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर सेव को हमें उलटते पुलटते फ्राई कर लेना है। इसे हमें एकदम लाल नहीं करनी है, हल्की सी वाइट रखनी है। जैसे ये बाहर मिलती है वैसा ही इस सेव का कलर आना चाहिए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आप देख सकते हो कि सेव है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि हर किसी के पास इस तरह का जारा नहीं होता है। उसके लिए सेव बनाने का इस तरह का मशीन लेंगे और थोड़ी सी मोटी सेव की जाली आती है, उसे हम तेल से ग्रीस करेंगे और मशीन को भी अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे और मसला हुआ आटा भर के मशीन को हम रेडी कर लेंगे और गरम गरम तेल में हम इस तरह से सेव को बनाएंगे और गैस की मीडियम फ्लेम पर सेव को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। सिर्फ हमें ये बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम यहाँ पर हमें ना ही हाई पर रखनी है और ना ही हमें यहाँ पर लो पर रखनी है। गैस की फ्लेम यहाँ पर हमें मीडियम पर ही रखनी है। तो आप देख सकते हो कि सेव है वो हमारी फ्राई हो गई है और क्रिस्पी भी हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो रेडी है हमारी स्पाइसी रतलामी सेव। आप इसे एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर भी कर सकते हो। तो है ना इसे बनाना कितना आसान। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।